Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to the National Commission for Scheduled Caste. So first point is related to the article is the National Commission for Scheduled Caste has seek या ask a response from authorities कहाँ in Punjab regarding किस बारे में the reported use of objectionable caste related terms in census related form and digital records. Second point, the issue emerged after complaints claim that तो issue कैसे आया है बाहर emerge हुआ है जो कुछ complaints आई हैं उन्होंने claim किया है कि certain derogatory words मतलब कुछ insulting offensive words were being shown an alternative identifier किस community के लिए for members of the Valmiki communities. Third point, the commission has asked both census official and the Punjab government to explain the action taken in the matter within a fixed time period. तो जो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल कास्ट उसने दोनों सेंसस ऑफिसर से और पंजाब गवर्नमेंट से बोला है कि आप एक्सप्लेन कीजिए एक्शन जो आपने लिया है इन दिस मैटर विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट के अकॉर्डिंग जो कुछ टर्म्स अपीयर हो रहे हैं या उसमें शो हो रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो वर्ड्स हैं वो प्रोहिबिटेड है मतलब उनको रोका गया आप उनका यूज़ नहीं कर सकते ऐसे वर्ड्स को अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट और उनको कंसीडर्ड किया जा रहा है एज अ इंसल्ट टू अ शेड्यूल कास्ट. सो द नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड फॉर SC कमीशन. सो इनिशियली स्टार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था एक स्पेशल ऑफिसर फॉर scheduled caste and scheduled tribes under Article 338, but according to 65th Constitutional Amendment Act 1990 उसने रिप्लेस कर दिया था सिंगल ऑफिसर सिस्टम को विद उसकी जगह क्या आया था मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SC एंड ST. लेटर उसके बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया जिसने डिवाइड कर दिया कंबाइंड बॉडी को इनटू 2 सेपरेट कमीशन. फर्स्ट बनी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 एंड द दूसरी बनी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338 ए. ऑफ द कमीशन तो NCSC है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो कैसे बनी है कितने मेंबर्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ मेड ऑफ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और एडिशनल मेंबर जो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये जो कमीशन है वो 3 मेंबर्स की कमीशन होती है. पहला चेयरपर्सन होते हैं दूसरे वाइस पर्सन होते हैं और थर्ड एडिशनल मेंबर्स जिनको अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो उनकी सर्विस होती है और कंडीशन और टेन्योर होता है वो भी कौन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट रिलेटेड टू डिनायल ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट. तो वो उन कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करती है जो रिलेटेड होता है डिनायल ऑफ राइट्स मतलब उनको जो राइट नहीं दिए जाते हैं और सेफगार्ड करती है फॉर शेड्यूल कास्ट. मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन को जो अवेलेबल है SC कम्युनिटीज़ को. एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन वेलफेयर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो कंसर्निंग जो रिलेटेड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए. रिव्यू करती है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्कीम जो स्कीम उनको प्रोवाइड की जाती हैं उनको रिव्यू करती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्पैक्ट को रिव्यू करती है और लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करती है डिज़ाइन फॉर SC अपलिफ्टमेंट या उनकी अपब्रिंगिंग के लिए. करंट इम्पॉर्टेंस तो कंट्रोवर्सी है उसने फिर से रिन्यूड कर दिया है या रीओपन कर दिया है डिबेट ओवर द यूज़ ऑफ कास्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट कास्ट इन गवर्नमेंट डेटाबेसेस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. ये और भी कुछ हाईलाइट करता है ये ऑल्सो हाईलाइट्स द ग्रोइंग जो लगातार बढ़ रहा है फोकस ऑन इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ इंक्लूजन उनको आप सोशो इकोनॉमिक में इंक्लूड कीजिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी भेदभाव प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम में नहीं होना चाहिए अगेंस्ट दीज कम्युनिटीज़. Article is related to Smile mission. So key highlights are important highlights regarding this article या this mission. So first point is the joint space mission which is a SMILE. उसका फुल फॉर्म क्या है स्माइल का सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर
has been launched through collaboration between European Space Agency and the Chinese Academy of Sciences। तो ये जॉइंट स्पेस मिशन है स्माइल, इसका फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। ये लॉन्च हुआ है थ्रू कोलैबोरेशन, मतलब दो स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेट हुआ है बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। पॉइंट जो मिशन है वो क्या करेगा, वो स्टडी करेगा कि हाउ पावरफुल चार्ज पार्टिकल, कि कैसे जो पावरफुल चार्ज पार्टिकल हैं वो आते हैं कमिंग फ्रॉम द सन और इंटरेक्ट करते हैं विद अर्थ मैग्नेटिक शील्ड से, जो प्रोटेक्ट करेगा प्लैनेट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। थर्ड पॉइंट, स्माइल एम्स टू कैप्चर, तो इसका एम क्या है स्माइल का, वो कैप्चर करेगा एडवांस ग्लोबल इमेजेस को ऑफ अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, मतलब जो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर की उसको जो इमेजेस को कैप्चर करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी को फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम यूज़ होगा ऑन सच अ लार्ज स्केल, मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट में यूज़ होगा। फोर्थ पॉइंट इज द स्पेस क्राफ्ट वेट नियरली 2.6 टन्स एंड विल ऑपरेट इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो स्पेस क्राफ्ट उसका वेट होगा नियरली 2.6 टन्स एंड ये ऑपरेट करेगा इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जो अलाउ करेगा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करेगा लॉन्ग टाइम के लिए अर्थ की पोलर मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिस्ट एक्सपेक्ट द मिशन टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म ऑरोराज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पावर ग्रिड ऑन अर्थ। जो साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द स्माइल मिशन वो ये है कि ये इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर को, सोलर स्टॉर्म को और ऑरोरास को, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड्स ऑन अर्थ। मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है। फर्स्ट, सॉफ्ट एक्सरे इमेजर को, जो डिटेक्ट करेगा एक्सरे क्रिएटेड ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। सेकेंड, अल्ट्रा वायलेट इमेजर को यूज़ किया, इसको डिज़ाइन किया गया है किस लिए, जो ऑब्जर्व करेगा ऑरोरास को अराउंड द पोलर रीजन इन हाई डिटेल। नेक्स्ट, लाइट आयन एनालाइज़र को यूज़ किया गया, जो मेज़र करेगा स्पीड, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सोलर विंड पार्टिकल्स को। एंड द लास्ट इज मैग्नेटोमीटर को यूज़ किया गया है, जो ट्रैक करेगा चेंजेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन रियल टाइम। वाई द मिशन मैटर्स, तो ये मिशन जो है मैटर क्यों करता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसको कंसीडर किया जा रहा है, ये मेजर स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन में बिटवीन यूरोप एंड चाइना। इसकी जो फाइंडिंग्स है फ्रॉम स्माइल वो हेल्प कर सकता है साइंटिस्ट प्रेडिक्ट डेंजरस, मतलब उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं जो डेंजरस आने वाला फ्रॉम सोलर एक्टिविटीज़ को मोर एक्यूरेटली इन द फ्यूचर। जो मिशन है वो एक्सपेक्टेड है कब ऑपरेट होगा, फॉर अराउंड 3 years फॉर प्राइमरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। एंड द लास्ट इज लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट with increasing dependence on satellite, GPS and digital communication network, studying space weather has become strategically important for global technology and security system। जो लगातार जो इंक्रीज़ हो रहा है डिपेंडेंस ऑन सैटेलाइट, जीपीएस और डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क और उसके स्टडी करना स्पेस वेदर, वो अब क्या स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंस बन चुका है फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। और जैसे ये मिशन जो लॉन्च होते हैं ना लाइक स्माइल, वो गेन कर रहे हैं अटेंशन को, क्यों, बिकॉज जो स्टॉर्म आते हैं सोलर स्टॉर्म वो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके एविएशन को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को एंड सेटेलाइट ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड को। इसीलिए स्माइल मिशन को लॉन्च किया गया है कि वो उसकी स्टडी करें और इन डिस्ट्रप्शन जो होता है एविएशन इंटरनेट कनेक्टिविटी को या सेटेलाइट ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड को, इसको कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। लास्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। So first point regarding this article is Bhojshala Kamal Maulla dispute. So important takeaways from this article. So the Madhya Pradesh High Court recently ruled that, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली रूल्ड किया है कि उन्होंने बोला है कि जो भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स है इन धार मध्य प्रदेश,
वो ओरिजिनली एक टेम्पल है, मतलब उसका जो ओरिजिनेशन है वो एक टेम्पल है। किससे जुड़ा है? लिंक टू गॉडेस सरस्वती। लोकली उसको बोलते हैं वाग देवी, सरस्वती माता जी को। Point is the judgment ended the earlier arrangement introduced by ACI in 2003 that permitted both Hindu and Muslim communities to offer prayer at the site on different days. तो जजमेंट है उसने ख़त्म कर दिया है, इंडेड द अर्लियर अरेंजमेंट, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय द ACI, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 2003, जिसने परमिट किया था बोथ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कि आप ऑफ़र कीजिए प्रेयर, आप प्रेयर करने कीजिए एट द साइट बट डिफरेंट डेज। पॉइंट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 डज नॉट अप्लाई हियर बिकॉज द स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स आमसर एक्ट 1958। द कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग ये इस पर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्टेड है किसके अंडर? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड remains Act 1958. 4 point Section 4 subclause 3 of the 1991 law provides an exception for ancient and historical monuments already protected under the 1958 एक्ट। जो सेक्शन 4 सब क्लॉज ऑफ द 1993 लॉ है, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991, वो प्रोवाइड करता है एन एक्सेप्शन फॉर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है under the 1958 Act. The next point is the issue has again highlighted the debate over whether disputed religious places should continue with shared usage arrangement or undergo legal determination of their historical identity. तो जो इशू है उसने दोबारा ये हाईलाइट करता है कि जो डिबेट है ओवर वेदर जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको क्या ये ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए विद शेयर्ड यूजेज अरेंजमेंट, और क्या अंडरगो करना चाहिए लीगल डिटर्मिनेशन फॉर देयर हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। Historical background. The site is associated with Raja Bhoj of the Parmar dynasty, who was known for promoting Sanskrit learning, literature and education. जो साइट है वो किससे एसोसिएटेड है या जुड़ी है? विद राजा भोज ऑफ परमार डायनेस्टी, जिनको जाना जाता था फॉर प्रमोटिंग संस्कृत लर्निंग, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले फंक्शन करता था एज अ मेजर इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर, जो डेडिकेटेड था गॉडेस सरस्वती। तो सेवरल इंक्रिप्शन और कार्व्ड स्टोन स्लैब्स पाए गए हैं एट द साइट, जिसमें कंटेन संस्कृत और प्राकृतिक राइटिंग जो रिलेटेड है ग्रामर, लिटरेचर और रिलीजियस ट्रेडिशन। सो इवैक्यूएशन इज़ द पास्ट रिपोर्टेडली डिस्कवर्ड, जो मतलब खुदाई वगैरह जब पहले हुई थी इन द पास्ट, उसने रिपोर्टेडली डिस्कवर किया था आइडल, एक मूर्ति ऑफ गॉडेस सरस्वती, जो प्रेजेंटली प्रिजर्व है इन अ म्यूजियम इन लंदन। एंड द नेक्स्ट जो मुस्लिम साइड है वो आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर को एज द कमल मौला मॉस्क, जो बिलीव है टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट। तो लीगल एक्सपर्ट उनका ये कहना है जो केस है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर डिस्प्यूट को इन्वॉल्विंग प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू कर रहे हैं जो रिपीटेड जुडिशियल रिव्यू है ऑफ एंशियंट साइट वो क्या कर सकता है, मे रीओपन कर सकता है हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट द स्पिरिट ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो सपोर्टर हैं ऑफ द रूलिंग उनका ये कहना है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उनको डिटरमाइन करना चाहिए ओरिजिनल नेचर ऑफ डिस्प्यूटेड मॉन्यूमेंट्स। करंट रिलेवेंस। जो भोजशाला वर्डिक्ट है हैज़ रिवाइव्ड नेशनल डिस्कशन अराउंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड द बैलेंस बिटवीन हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एंड रिलीजियस क्लेम। तो जो भोजशाला वर्डिक्ट आया है उसने फिर से रिवाइव कर दिया है नेशनल डिस्कशन अराउंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो बैलेंस होना चाहिए बिटवीन हेरिटेज कंजर्वेशन और रिलीजियस क्लेम। जो केस है वो ऑल्सो बीइंग कंपेयर्ड, उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? विद अदर ऑन गोइंग डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग हिस्टोरिकली सेंसिटिव रिलीजियस साइट्स इन इंडिया।